वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। दोस्तों, आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। थोड़ा सा दोस्तों वीडियो क्वालिटी गड़बड़ है, काफ़ी दिन बाद इस सेटअप के साथ वीडियो बना रहा हूँ जब से नया घर बना है। ठीक है, तो इसको मैं सही करता हूँ, लेकिन आज बनाना इस तरीके से भी ज़रूरी, कई सारी चीज़ें चल रही हैं। देखो, मैं बहुत सारी चीज़ें आज बताने वाला हूँ, आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। ठीक, इस चीज़ को मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, यूपीएस, एनपीएस और आपका जो है ओपीएस, बेहतर कौन है, क्या है, और आप किस तरीके से क्या कर सकते हैं। ठीक है, आपको एनपीएस का भी लाभ मिल सकता है, आप यूपीएस का भी उठा सकते हैं, दोनों ही एक साथ आप चला सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ, समझना बहुत अच्छे से इस वीडियो में। और कई बच्चे ये भी कमेंट कर रहे हैं यूपीएस मतलब उल्टा पुल्टा स्कीम। ठीक है, कुछ लोग एनपीएस को इस तरीके से बोल रहे हैं, वो मुझे बात अच्छी लगी। पहले एनपीएस थी, आप लोगों ने मांग रखी, सारी चीजें रखी, तो ये अब धीरे से यूपीएस पे आए। जल्दी ये लोग यू को ओ भी बनाएंगे, ओपीएस पर भी आए, लेकिन आप लोग लगे रहे। अब समझते हैं इस चीज को, समझते हैं। ठीक है, और मैं इसके बाद जो लास्ट में आपको सलाह दूंगा उसको समझना बहुत अच्छे से, कि सरकारी कर्मचारी किस तरीके से क्या कुछ कर सकते हैं, क्या नहीं, वो भी आपको दोस्तों समझ में आएगा। ठीक है, फोन साइलेंट पर कर देता हूं, इस बात को आप समझ लीजिए। 25 साल की सेवा और 25,000 रुपए के मूल वेतन पर गणना। यहां पर समझ लीजिए, पेंशन मूल वेतन का 50% यानी 25,000 रुपए, डीए फैमिली पेंशन मूल वेतन का 30% यानी 15%, डीए न्यूनतम पेंशन 9,000 प्लस डीए, ये सारी चीजें हैं। यूपीएस, ये ओपीएस का है। ठीक है, ये ओपीएस का उन्होंने बताया। फिर यूपीएस, कई लोग यूपीएस बेहतर बता रहे हैं। देखिए, मीडिया कर्मी के चक्कर में पड़ोगे तो फिर तो यूपीएस में, लेकिन हाँ ये देखिए, बता दी कि ग्रेचुटी में नुकसान। ठीक, 25 साल की नौकरी और 50,000 रुपए के मूल वेतन, पुरानी स्कीम ग्रेचुटी 12,37,500 रुपए बनेगी, जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ये मात्र 9,37,500 रुपए ही होगी। आपको 10% जो स्कीम 10% ऐड करना, वो तो आपका कटेगा ही। ठीक है, और उसमें 14% अंशदान करेंगी, वो सारी चीजें, लेकिन उसमें अब फिक्स हो जाएगी। एनपीएस में क्या है, वो मार्केट के हिसाब से फ्लक्चुएट होगी, बस इसमें फिक्स हो जाएगी यूपीएस में। पेंशन योजना कागज तैयार करने समिति के चेयरमैन रहे पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी कहना कि एनपीएस की तुलना में यूपीएस 99% तक बेहतर है, 1% इसमें निश्चित पेंशन का मिला। हाँ, एनपीएस के थ्रू तो इसको तो मैं मान लूंगा। ठीक है भाई, अगली देखते हैं और आ जाते हैं नीचे। अरे सॉरी, यहाँ पर सेटअप, ये आ जाइए। ठीक है, अब समझते हैं ओपीएस और एनपीएस को, बहुत अच्छे से समझना। यहाँ पर प्रिंट मीडिया के माध्यम से समझा रहा हूँ, फिर लास्ट में आपको ब्रीफिंग करूंगा। इस स्कीम में रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। ठीक भैया, पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई पैसा नहीं कटता है। पुरानी पेंशन स्कीम में भुगतान सरकार के राजकोष से होता है। ठीक, इस स्कीम में 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी की रकम मिलती है। रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को राशि मिलती है। उसके बाद पुरानी स्कीम में जनरल प्रोवाइड जीपीएफ का प्रावधान है। जी हाँ, ये है आपका प्रावधान। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। इसमें जो है, इसमें 6 महीने बाद मिलने वाली डीए का प्रावधान है। ठीक है, एनपीएस क्या है, एनपीएस करती है बेसिक सैलरी आपकी जो भी, और प्लस डीए का 10% हिस्सा सरकार से करता है। एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए सुरक्षित नहीं। इसमें 6 महीने बाद मिलने वाली महंगाई भत्ता का प्रावधान नहीं है। यार, रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं, ये तो बिल्कुल ही खराब है। ठीक है, इसका भी मैं आपको सिस्टम बताऊंगा, फायदा कहाँ से ले सकते हो। एनपीएस शेयर बाजार, इसलिए यहाँ पर टैक्स का भी प्रावधान नहीं है। इस स्कीम में रिटायरमेंट पर पेंशन के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश करना होता है। इस बात को आप समझ गए। ठीक, आइए अगले अगले बात पर चलते हैं। एक सेकेंड भाई, एक दो, यहाँ पर इसको समझते हैं। 25 साल ओपीएस यूपीएस को समझिए बहुत अच्छे से, क्या है, क्या कुछ कहना चाहता है। ठीक है, इस बात को समझते हैं। 25 साल की सेवा और 25,000 के मूल वेतन पर गणना। मूल वेतन का 25%, ये लगभग 50,000 रुपए अगर मान के चल रहे हैं कि मूल वेतन पर ये गणना, इस बात को समझ लीजिए। यहां पर बहुत से लोग डाउट में है, क्या कुछ रहेगा। देखिए, जैसे आप लोगों की मान लीजिए 4200 ग्रेड पेपर 7वां वेतन आयोग चल रहा, उसमें लेवल भी भाई साहब होते हैं। 4200 ग्रेड पेपर भी लेवल होते हैं, 4600 ग्रेड पेपर भी लेवल होते हैं, सभी पर होते हैं। तो लेवल 1 2 3 4, तो उसके हिसाब से आपका बेसिक पे बढ़ता रहेगा।
ठीक है। मान लीजिए सपोज दैट आप रिटायरमेंट के टाइम 1 लाख आपका 1 साल रहा लास्ट के, तो आपको 50,000 रुपए मिलेंगे। ये 25 साल की सेवा में 50,000 रुपए लास्ट का 1 ईयर का गिना जाएगा, ठीक है, मूल वेतन का, ठीक है। प्लस डीए, डीए भी मिलेगा, इस बात को भी चीज समझ लीजिए। फैमिली पेंशन जो बनेगी मूल वेतन का 30% यानी 15,000 रुपए प्लस डीए, ठीक। फैमिली, अगर आपकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती तो फैमिली को मिलेगी, ठीक है। न्यूनतम पेंशन जो बनेगी 9,000 रुपए प्लस डीए बनेगी, ठीक। अब ये ओपीएस है, ठीक। अब इसको समझ लेते हैं यूपीएस को। मूल वेतन का ये देखिएगा, मूल वेतन का वो अलग चीज थी, ठीक है, वहां पर मैं बता गया, लेकिन वो ओपीएस था। यूपीएस को समझिए, मूल वेतन का 50% यानी 25,000 रुपए प्लस डीआर मिलेगा, डीआर मिलेगा, डीए नहीं मिलेगा। यहां पर क्या मिल रहा था आपको, डीए मिल रहा था, यहां डीआर मिलेगा। मूल वेतन का 60% यानी 30,000 रुपए प्लस डीआर, ठीक है, फैमिली पेंशन, ठीक। न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपए प्लस डीआर, ये जो है 10 साल की अगर आप नौकरी करके छोड़ देते हैं तो। यूपीएस में क्या ग्रेचुटी में नुकसान होना है, इस बात को बहुत अच्छे समझिए, काफी लंबा नुकसान है। 12,37,000 रुपए बनेगी, यहां पर 9 लाख इतनी बनेगी। पेंशन को 99% सुरक्षित है, ये तो सभी लोग दोस्तों कह रहे हैं, ठीक। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर समझते हैं। न्यूनतम 10,000 रुपए पेंशन एनपीएस चुनने वाले यूपीएस में आ सकेंगे, डीए नहीं डीआर मिलेगा, इस बात को समझिए। डियरनेस अलाउंस नहीं मिलेगा, डीआर मिलेगा, इस बात को समझ लीजिए, ठीक। ये सारी चीजें, ये इसका बोझ कर्मचारी पर पड़ेगा। तो देखो एक चीज मैं तुम्हें यहां पर सब कुछ समझ लो, तो अब एनपीएस लगभग अगर आप मेरी माने तो एनपीएस आपके लिए बेहतर नहीं हुई रही, ठीक है। उसके कई कारण है, यहां पर देखिए ये सारी चीजें मैंने बता दी। ये हो गया, कोई कटिंग रह गई हो, देखो एक चीज अब समझ लो, आप सभी कर्मचारी, जो मेरा मानना है क्या करें क्या नहीं, देखो शेयर बाजार का जो पचड़ा है ना, ये हर किसी को एक तो समझ में नहीं आता। एनपीएस में वही चीजें हैं, ठीक। अब आप करोगा, जिसको शेयर बाजार का चस्का है वो देखो म्यूचुअल फंड, बहुत सारी कंपनियां जो है एनपीएस की तरीके रिटायरमेंट पेंशन का भी स्कीम रखती है, टाटा रखती है, एलआईसी रखती है। तो आप करो का यूपीएस में कन्वर्ट हो जाओ, ठीक भैया, वहां आपने निश्चित गेम बना लिया, ठीक। उसके बाद आप एक साथ में, अगर आपको ज्यादा ही इन सब चीजों में मजा आता है, इन्वेस्टमेंट का जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आता, हर कोई ना करे भैया, जिसको इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता कतई मत करिए। बहुत सी चीजें अन्य भी मार्केट में हैं, आप वो कर सकते हैं। आप क्या करिए, एलआईसी टाटा के में भी आप एनपीएस की तरीके स्कीम है वो चला लीजिए, ठीक। रही बची, आप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं, पीएलआई कर सकते हैं, बहुत सी चीजें और भी इन्वेस्टमेंट के भाई साहब तरीके हैं। आप प्लाट खरीद के डाल दें, गोल्ड ले लें, ठीक भैया, लोन लेके आप प्लाट लेके खरीद डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये फिक्स जो है आपका, ये कहीं नहीं जा रहा। तो आप यूपीएस की तरफ तो जरूर ही जाएं। रिस्क, आपको रिस्क फिर भी लेना है, आप कुछ ना करें, आप एसआईपी करें, म्यूचुअल फंड करें, ट्रेडिंग करें, जो मन आए भैया वो करें, जिसको समझ में आए वो ही करे। लेकिन मेरा सिंपल सा यही कहना है, ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। फर्जी के चक्कर में ना पड़ो, फिक्स यहां पर है, फिक्स का मजा लो। और जिसको अभी भी एनपीएस अच्छे से समझ में आ रहा है कि भैया हाँ रिस्क लेना है, तो मेरा कहना है यहां ना रिस्क लो, एनपीएस इनके साथ आप अपना अलग चला लो भाई, ठीक है। ग्रो ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पर अपना चलाओ, एसआईपी करो, एनपीएस करो, जो एनपीएस की तरीके स्कीम है टाटा की, एलआईसी की, कई लोगों की, आप उसमें चलाएं। आप प्लाट खरीद के डाल दो भाई, वो भी तो तुम्हें, मुझे लगता है 5 साल में अगर सही जगह प्लाट दिया जस्ट डबल कर देगा। कौन सी बैंक दे रही है आपको? बैंक में पैसा रखना तो बेवकूफ़ी है, वो भी सेविंग अकाउंट में, ठीक है, इस बात को मैं आपसे बोलूँगा। और सरकारी कर्मचारी लो रिस्क खेलते हैं, जो आजकल के नए कर्मचारी वो तो ले रहे हैं भाई, वो आपका जो एनपीएस भी समझ रहे हैं, शेयर बाजार भी समझ रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं। लेकिन जिसको भैया नहीं समझ में आ रहा, मैं तो सिंपल सा कहता हूँ, यूपीएस की तरफ आप डाइवर्ट करिए, ठीक है, ठीक है। और परेशान ना होइए, बहुत जल्द सरकार बदली और कुछ हुआ तो यूपीएस को देर नहीं लगेगी बदलते ओपीएस में भी। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जुड़ जाइए मैथ वॉरियर्स से, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, समझ जाओ, ठीक है। बहुत से तरीके होते, किसी दिन और अच्छे समझाऊं। मुझे तो बिजनेस बहुत अच्छे समझे, लेकिन इन्वेस्टमेंट बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसके साथ आपका फिक्स मनी कहीं से आ रही ना भाई साहब, इससे बड़ा कोई गेम ही नहीं। फिक्स मनी उधर से उठाओ, फिक्स आपके सारे फिक्स काम चलते रहेंगे। बाद बाकी इन्वेस्टमेंट का खेल अगर आप सीख गए ना, तो भाई साहब धंधा बना जाओगे, इतने आजकल धंधे हैं, ठीक है, दिमाग से चलोगे तो।
ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो।